जहां दूसरे नेपो किड बस रोल होकर अपनी जहरीली एक्टिंग से ऑडियंस को हमेशा के लिए सुला दे रहे हैं, वहीं रणबीर कपूर पर नेपो किड का दाग लगभग मिट चुका है। जहां दूसरे नेपो किड अपने एक्सप्रेशन और कई तो अपनी जुबान के लिए भी फेमस है। ये किसके लिए फेमस है अभी कमेंट। शुरुआत में रणबीर कपूर कुछ नहीं करते थे, सोते थे, खाते थे, टीवी देखते थे। रणबीर कपूर को पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्रिकेट और फुटबॉल में ही इंटरेस्ट था। फिर जब रणबीर कपूर थोड़े बड़े होते हैं तब आता है रणबीर कपूर का 10th का रिजल्ट। उस टाइम तक रणबीर कपूर क्लास के सबसे कमजोर बच्चों में थे और ये बात वो खुद बोलते हैं। लेकिन फिर आता है 10th का रिजल्ट और रणबीर कपूर के परसेंटेज बनते हैं पूरे 54.3%, जो कि बहुत कम था। ये रिजल्ट देख लेती हैं रणबीर कपूर की दादी। अब इसके बाद क्या हुआ होगा सोचो तुम ही। इसके बाद लिटरली रणबीर कपूर की दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई आइंस्टीन पैदा हो गया है उनके घर में, और इस परसेंटेज के लिए उनको बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे भी मिले, क्योंकि वो लिटरली पूरे घर में पहले थे जिन्होंने 10th पास की थी। फिर इसके बाद रणबीर कपूर को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और तब उनको पता चलता है कि फिल्मों में काम करने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता। तब पढ़ाई के डर से वो डिसाइड करते हैं कि वो फिल्मों में काम करेंगे। उस टाइम रणबीर कपूर के फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे। फिर पहली बार रणबीर कपूर किसी से काम मांगने जाते हैं। वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना चाहते थे और जब संजय लीला भंसाली से मिलते हैं तब भंसाली उन्हें समझाते हैं और एक्टिंग करने की एडवाइस देते हैं। रणबीर मान भी जाते हैं। फिर एक बार ये होता है, संजय लीला भंसाली कई बार रणबीर कपूर को उनकी एक्टिंग सुधारने के लिए मार भी देते थे और इस टाइम रणबीर कपूर डिसाइड कर चुके थे कि फिर कभी वो संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे। उस समय रणबीर कपूर को पढ़ाई से भी ज्यादा हार्ड एक्टिंग लगती थी, लेकिन एक्टिंग में उन्हें मजा भी आता था। और ये फिल्म जो दोनों मिलकर बना रहे थे उसका नाम था सावरिया, जिसका बजट 45 करोड़ था, लेकिन इसका कलेक्शन शॉकिंगली सिर्फ 39 करोड़ रुपए रहा और ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसके बाद आती है रणबीर कपूर की सबसे फेवरेट मूवी वेक अप सिड। शुरुआत में रणबीर कपूर ये फिल्म नहीं करने वाले थे, लेकिन जब इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी का विजन सुनते हैं तब धीरे धीरे इस मूवी के लिए रेडी हो जाते हैं और ये 18 करोड़ के बजट में पूरे 45 करोड़ का कलेक्शन करती है। ये रणबीर कपूर की पहली हिट मूवी रहती है। फिर रणबीर कपूर का ग्राफ ऊपर आया ही था कि फिर आती है रॉकेट सिंह, जो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती। ये 18 करोड़ के बजट में 32 करोड़ का कलेक्शन करती है और एक एवरेज फिल्म साबित होती है। इसके पहले भी एक फिल्म करते हैं और रॉकेट सिंह के बाद भी एक फिल्म करते हैं, जिन दोनों में कैटरीना थी और शॉकिंगली दोनों ही सुपरहिट फिल्में रहती हैं। दोनों का कलेक्शन भी 100 करोड़ से ज्यादा था। फिर आती है वो फिल्म जो रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म लग रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे इम्तियाज अली। वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे और रणबीर कपूर उनके बहुत बड़े फैन थे, लेकिन फिर भी ये एक सेमी हिट मूवी रहती है और एक 106 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। रणबीर कपूर आज इसीलिए इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो किसी दूसरे एक्टर की कॉपी नहीं करते। जहां दूसरे नेपो किड बड़े एक्टर्स की कॉपी करते हैं और वैसी ही फिल्में करते हैं, वहीं रणबीर कपूर ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर आती है रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड मूवी बर्फी, जो बहुत लोगों को पता ही होगा कि कितनी अच्छी मूवी है। ये 40 करोड़ के बजट में पूरे 175 करोड़ का कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद रणबीर कपूर की इससे भी बड़ी मूवी आने वाली थी जिसमें दीपिका पादुकोण थी। इसका बजट था पूरे 45 करोड़ रुपए और इसका कलेक्शन धुआं मचाकर शॉकिंगली 320 करोड़ तक पहुंच जाता है। उस समय ये रणबीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन तभी जब रणबीर कपूर का करियर रॉकेट की स्पीड से जा रहा था तब उनकी नेक्स्ट मूवी आती है बॉम्बे वेलवेट, जिसके डायरेक्टर थे इंडियन सिनेमा के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो अपनी डार्क और शानदार फिल्मों के लिए फेमस हैं। लेकिन ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होती है। रणबीर को शूटिंग के दौरान सब कुछ फर्स्ट क्लास लग रहा था, फिल्म भी अच्छी बनी थी, लेकिन इसे देखने कोई गया ही नहीं। 80 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 42 करोड़ में सिमट कर रह जाती है। ये बहुत बड़ी फेलियर थी। हर जगह इस मूवी की बहुत बेइज्जती हुई। इस फिल्म की वजह से ऑलमोस्ट रणबीर कपूर के करियर पर ताला लगने वाला था। इस टाइम सारे फिल्मी लोग आकर रणबीर को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया? इससे पहले रणबीर कपूर बैक 2, बैक 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे, तो अगर उसके बाद एक फिल्म फ्लॉप भी हो जाती तो उनके करियर पर इतना
फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगातार 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद रणबीर कपूर की सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, बल्कि पूरे 3 फिल्में फ्लॉप हुई थी। सबसे पहले आती है बेशर्म, जो 90 करोड़ के बजट में 102 करोड़ कमाकर भी फ्लॉप मानी गई। फिर आती है रॉय, जो 52 करोड़ के बजट में 56 करोड़ कमाकर फ्लॉप हो जाती है। और फिर आती है बॉम्बे वेलवेट, जो 80 करोड़ के बजट में सिर्फ 42 करोड़ का कलेक्शन करती है। इसके बाद रणबीर कपूर बहुत ध्यान से स्क्रिप्ट चुन रहे थे। फिर एक बार इम्तियाज अली के साथ मूवी चूज करते हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी थी। ये रणबीर की कमबैक फिल्म होने वाली थी, लेकिन शॉकिंगली ये भी फ्लॉप हो जाती है। इसे बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। 90 करोड़ के बजट में ये 126 करोड़ का कलेक्शन करती है। इस बार फिर से ऑडियंस ने इस मूवी को देखने के लिए हाथ खड़े कर दिए। फिर रणबीर कपूर का हाथ पकड़ते हैं करण जौहर। बस इतना ही काफी था इस मूवी को फ्लॉप करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली ये मूवी हिट हो जाती है। साथ में अनुष्का शर्मा थी। फिल्म का बजट 98 करोड़ था और इसका कलेक्शन 231 करोड़ रहा। इसके बाद रणबीर कपूर का करियर फिर से चलने वाला था। लेकिन फिर आती है ऐसी मूवी जिसने रणबीर कपूर की लाइफ पूरी तरह बदल दी। जब लगातार 4 फिल्मों की मार खाने के बाद बहुत दिनों बाद एक हिट मूवी मिली थी, तब रणबीर कपूर उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे। इसीलिए फिर से अनुराग बसु का हाथ पकड़ते हैं, जो पहले बर्फी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। इस फिल्म में कैटरीना भी थी, जिनके साथ रणबीर कपूर ने इससे पहले एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी थी। लेकिन ये मूवी शॉकिंगली फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर हो जाती है। फिल्म थी जग्गा जासूस, जो 131 करोड़ के बजट में सिर्फ 83 करोड़ पर सिमट जाती है। इस टाइम रणबीर कपूर की किस्मत पर जैसे सारे जंगली जानवर मूत कर चले गए थे। फिर नेक्स्ट मूवी थी रणबीर के करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसके डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, जिन्होंने 3 इडियट्स और पीके जैसी मूवी बनाई है। और ये मूवी थी संजू संजय दत्त की बायोपिक। इस फिल्म का जब रणबीर कपूर ने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब स्क्रिप्ट तो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन रणबीर ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रणबीर कपूर संजय दत्त के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। और यही बात संजय दत्त का भी कहना था। वो भी ये मूवी रणबीर कपूर से नहीं करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट रणबीर कपूर से छिन चुका था। लेकिन राजकुमार हिरानी की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस रणबीर ही थे। और फिर रणबीर ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये अकेली 96 करोड़ बजट वाली मूवी पूरे 586 करोड़ का अनब्रेकेबल नंबर पोस्ट करती है। फिर क्या हुआ जानते हो? इमेजिन करो क्या हुआ था। फिर होती है ऋषि कपूर की डेथ। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब रणबीर कपूर के करियर में इतने अप एंड डाउन थे कि जब वो सबसे ऊंचाई पर खड़े थे तब उनके फादर ही चले जाते। फिर आती है वही मूवी जिसको सुनने के लिए तुम तब से वेट कर रहे हो, एनिमल। पापा इस फिल्म से रणबीर ने सबकी खान जान पठान सबको औकात दिखा दी थी। और ये इतनी कंट्रोवर्शियल मूवी थी कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। जवान और पठान तो इसके इम्पैक्ट के मुकाबले बहुत छोटे थे। लेकिन जब ये मूवी रणबीर को ऑफर हुई थी, तब वो इसे करने से बहुत डरते थे, क्योंकि अब तक रणबीर की फिल्में गुड सोशल मैसेज और रोमांटिक मूवीज थी और इतनी डार्क मूवी करने के लिए रणबीर तैयार नहीं थे। और पास्ट में एक बार डार्क मूवी भी कर चुके थे, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। लेकिन इससे पहले रणबीर कपूर की लाइफ में एक और डाउनफॉल आया था, और वो था मूवी शमशेरा, जो डिजास्टर निकलती है क्रिटिक से। इसे बहुत खराब रिव्यू मिलता है। इसका बजट 150 करोड़ था और ये सिर्फ 63 करोड़ में सिमट कर रह जाती है। और ये सीधा संजू मूवी के बाद आई थी, जिसने सारे लोगों का मूड खराब कर दिया था। और फिर इसके बाद 2 और मूवी आती हैं, जिन दोनों को सुपरहिट का टैग मिलता है और 300-400 करोड़ का कलेक्शन भी करती हैं। एक तरफ जहाँ रणबीर कपूर रोमांटिक मूवी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र जैसी लड़ाई झगड़ा वाली मूवी भी करते थे। मतलब रणबीर कपूर ने कभी एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं किया जैसा दूसरे एक्टर्स करते हैं। आज भले ही रणबीर ने बहुत ज्यादा अप एंड डाउन फेज किए हैं, लेकिन रणबीर कपूर की नेक्स्ट मूवी रामायण रणबीर की एक्टिंग की सबसे बेहतरीन एक्टिंग रहेगी। जहां रामायण मूवी के पहले पार्ट का बजट 900 करोड़ रुपए है और दूसरे पार्ट का बजट पूरे 3100 करोड़ रुपए है, जो कि यश और रणबीर के लिए लाइफ चेंजिंग मूवी साबित हो सकती है। और फिर आएगी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल की मूवी लव एंड वार, जिसको डायरेक्ट करेंगे संजय लीला भंसाली, जिन्होंने रणबीर के सबसे शुरुआती दिनों में उनके साथ काम किया था। उस समय भले ही रणबीर ने सोचा था कि आगे कभी संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्हें बेस्ट डायरेक्टर बोल रहे हैं। और फिर आएगी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, जिसका बजट अगेन 400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इस फिल्म के लिए अयान मुखर्जी दिन रात काम कर रहे हैं। फिर आएगी सबसे एक्साइटिंग फिल्म एनिमल पार्क। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो धुरंधर 2 से भी ज्यादा कलेक्शन करेगी और वांगा इस बार और भी अपने वांगू मोड में
रहेंगे। फिर आएगी धूम 4, जिसके पिछले पार्ट ने 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन ठोका था, और ये अगेन ऐसी मूवी है जिससे आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या कर सकती है। और फिर हिरानी फिर से एक बार रणबीर कपूर के साथ काम करेंगे ऐसा बोला था, लेकिन अभी तो कहीं और ही बिजी हैं, शादी में भी जा रहे हैं। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से।